हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एक तरफ जहां शेयर बाजार में बड़ी गिरावट है, वहीं जोमेटो अलग ही कमाल दिखा रहा है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का शेयर 19% तक बढ़ गया। पिछले 2 सालों में ये सबसे बड़ी इंट्राडे बढ़त है। शेयर शुक्रवार 2 अगस्त को सुबह के कारोबार में करीब 19% बढ़कर 278 रुपए की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। कंपनी द्वारा अप्रैल-जून तिमाही के नतीजों के ऐलान के दिन बाद शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि बाद में शेयर में थोड़ी गिरावट आई और दोपहर 12:25 पर 10.81% बढ़कर 259.40 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। ये तेजी तब आई है जब कंपनी ने जून तिमाही के शानदार नतीजे घोषित किए हैं। नतीजे सामने आने के बाद कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक पर बाई की रेटिंग दी है। तो चलिए आज के वीडियो में जोमेटो के शेयर को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक कंपनी नुकसान से प्रॉफिट में आई, फिर निवेशकों को 1 साल में 3 गुने का रिटर्न बनाकर दे दिया। अभी की तेजी और नेट प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हुए CLSA ने जोमेटो के शेयर के लिए अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है, जो कि फूड डिलीवरी के शेयरों पर नजर रखने वाली अन्य सभी ब्रोकरेज फर्मों में सबसे ज्यादा है। CLSA ने वित्तीय वर्ष 2025 से 2027 के लिए जोमेटो के लिए अपने कमाई के अनुमानों को 6% बढ़ाकर 36% कर दिया है, जिसमें डार्क स्टोर्स के तेजी से विस्तार के बावजूद ब्लिंकिट के बेहतर प्रदर्शन को शामिल किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि आने वाले समय में कंपनी को ब्लिंकिट से शानदार मुनाफा होने की उम्मीद है, क्योंकि अब लोग फूड ही नहीं घर का राशन भी ऑनलाइन खरीदना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने भी रिटेल, किराना और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा रही ब्लिंकिट के ग्रोथ को देखते हुए स्टॉक की कीमत का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि जोमेटो वित्त वर्ष 2025 में 4% और वित्त वर्ष 2026 में 8.7% का मार्जिन हासिल करेगा, जबकि ब्लिंकिट का सही मूल्यांकन करने में कठिनाई को स्वीकार करता है। इक्विरस और ICICI सिक्योरिटीज जैसे अन्य ब्रोकरेज फर्मों ने भी जोमेटो के लिए 300 रुपए या उससे अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया है। बता दें, जोमेटो ने वित्त वर्ष 2024-25 की अपनी पहली तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें उसे 253 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 24 की इसी तिमाही के दौरान हुए 2 करोड़ रुपए की तुलना में 12,550% अधिक है। Q1 FY24 पहली तिमाही थी जब जोमेटो ने तिमाही शुद्ध लाभ दर्ज किया था। इसने ऑपरेशन से रेवेन्यू 4,206 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 2,416 करोड़ रुपए के मुकाबले 74.1% अधिक है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी पहली बार जून 2023 में मुनाफे में आई थी, तब उसे 2 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद से हर क्वार्टर उसका मुनाफा बढ़ा है। सितंबर में कंपनी ने 36 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद दिसंबर 2023 में ये बढ़कर 138 करोड़ रुपए हो गया था। वित्त वर्ष 2023-24 की आखिरी तिमाही में कंपनी को 175 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जो इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 253 करोड़ रुपए हो गया है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि कंपनी हर क्वार्टर में ग्रोथ दर्ज कर रही है। न सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू में उछाल देखी जा रही है, बल्कि उसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब अचानक से कंपनी प्रॉफिट में कैसे आई, जानते हैं। एक्सपर्ट की माने तो ये कंपनी अपने शानदार बिजनेस मॉडल की वजह से प्रॉफिट में आई है। कंपनी शुरुआत के कुछ सालों तक इसलिए नुकसान में रही क्योंकि वे खुद को स्टेबल करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। तब कंपनी को कस्टमर को बनाए रखने के लिए स्पेशल ऑफर देने पड़ते थे, जिससे कंपनी की कमाई पर असर पड़ता था। अब कंपनी ने वो ऑफर देने कम कर दिए हैं, साथ में प्लेटफॉर्म फीस वसूलना शुरू कर दिया है। इस समय प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर 6 रुपए वसूले जाते हैं। यही सेम तरीका कंपनी अपने रिटेल ई-कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट के लिए भी फॉलो कर रही है। ब्लिंकिट का बिजनेस बड़े शहरों के साथ अब छोटे शहरों में भी फैल रहा है, जिससे कंपनी को अच्छा मुनाफा हो रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि ब्लिंकिट 2026 तक 2000 से अधिक क्विक कॉमर्स स्टोर खोल सकती है। ये स्टोर ब्लिंकिट के ऑर्डर की सप्लाई में काम आते हैं। मतलब ये हुआ कि कंपनी आने वाले समय में टियर 2 के साथ टियर 3 सिटी में भी एंट्री कर सकती है।